Hi everyone, I welcome you all on English Food India. In today's video, we are going to understand summary of the story The Necklace. So let's start with the story. The Necklace, the story revolves around a selfish lady named Matilda. अब देखिए ये जो स्टोरी है इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मेटिल्डा। मैंने यहाँ पे जो इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है एंड इनको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैरेक्टर्स के नेम सारे याद होने चाहिए। ऑलराइट, तो हमारी स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है मेटिल्डा एंड वो एक सेल्फिश लेडी है और ये पूरी स्टोरी उसी के अराउंड रिजॉल्व करती है। शी इज़ डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ as she wants a rich husband, but because she belongs to a family of clerks and her family is unable to give dowry, she is married to a clerk. मेटिल्डा अपनी लाइफ से कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड है क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी शादी एक रिच हस्बैंड से हो, एक रिच पर्सन से हो, लेकिन क्योंकि मेटिल्डा एक क्लर्क्स की फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी फैमिली अनेबल थी कि वो उसकी शादी में हैवी डाउरी दे पाए, देयरफॉर मेटिल्डा की शादी भी एक क्लर्क से हो जाती है। राइट, वन डे बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वाइटेड टू ए पार्टी एट द मिनिस्टर्स हाउस। एक दिन हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही मिनिस्टर के हाउस पे एक पार्टी है उसके लिए इनविटेशन मिलता है, बट मेटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लोथ्स एंड ज्वेल्स टू वियर एट सच अ पार्टी। बट अनफॉर्चुनेटली मेटिल्डा के पास इतनी लैविश एंड इतनी ब्यूटीफुल एंड रिच पीपल की पार्टी में पहनने के लिए ना तो गुड क्लोथ्स हैं और ना ही अच्छी ज्वेलरी है। हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू बाय अ ड्रेस एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी। मेटिल्डा का हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है कि वो एक न्यू ड्रेस खरीद ले और ज्वेलरी वो अपनी फ्रेंड से बोरो कर ले। शी देन बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड गोज टू द पार्टी एंड अपने हस्बैंड के सजेशन को मान के वो अपनी फ्रेंड जीन फोस्टियर से नेकलेस बोरो कर लेती है और उसे पहनकर वो पार्टी में जाती है। Matilda Loisel lived in an apartment with her husband Mr. Loisel and was very unhappy and dissatisfied with what life had given her. मेटिल्डा लॉयजल, अब देखिए यहाँ पर इसका फुल नेम है मेटिल्डा लॉयजल एंड ये मेटिल्डा अपने हस्बैंड मिस्टर लॉयजल के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी एंड वो अपनी लाइफ से बहुत ही डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी बिल्कुल भी। She was unhappy with the apartment's shabby walls and the worn out furniture. मेटिल्डा को ये देख के बहुत दुख होता था कि उसके अपार्टमेंट की जो वॉल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, उन पे ठीक से पेंट नहीं हो रहा था और उसका फर्नीचर भी फटा हुआ था। She was also irritated by the way her husband reacted to the homemade food while she dreamt of royal dinners being served in exquisite silver dishes. एंड मेटिल्डा लॉयजल को इस बात पर भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी कि उसका हस्बैंड उसके बनाए हुए फूड पर बहुत अच्छे से रिएक्ट करता था। उसके हस्बैंड को बेसिकली मेटिल्डा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता था एंड मेटिल्डा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि मेटिल्डा चाहती थी कि वो बड़े रेस्टोरेंट्स में रॉयल एंड लेविश रेस्टोरेंट्स में जाए और वहाँ पर वो खाना खाए और उस खाने को सिल्वर यानी कि चांदी की प्लेट्स में सर्व किया जाए। दे वर नाइदर रिच नॉर पुअर, वो ना तो बहुत अमीर थे और ना ही गरीब थे, विच मीन्स कि उनकी एक मिडिल क्लास फैमिली थी। शी हैड टू मैरी अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन जस्ट बिकॉज हर फैमिली कुडेंट अफोर्ड टू गिव हर डाउरी। उसे बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले एक क्लर्क के साथ शादी करनी पड़ी थी क्योंकि उसकी फैमिली उसकी शादी में डाउरी देना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी।
शी ऑल्सो हेटेड विजिटिंग हर ओल्ड फ्रेंड मैम जीन फोस्टियर। अब देखिए, इससे पहले हमने दो कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हुए थे, एक जो कि स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है मेटिल्डा लॉइजल एंड हर हस्बैंड मिस्टर लॉइजल, एंड अब यहाँ पे हमारा एक थर्ड कैरेक्टर आता है एंड हर नेम इज मैम जीन फोस्टियर, और ये उसकी एक ओल्ड फ्रेंड थी। ऑलराइट, तो मेटिल्डा को अपनी एक पुरानी दोस्त मैम जीन फोस्टियर से मिलने जाने से भी बहुत नफरत थी, एज शी वॉज अ रिच लेडी एंड मेटिल्डा एनवीड हर, क्योंकि मैम जीन फोस्टियर एक रिच लेडी थी एंड मेटिल्डा को इस बात से अपनी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा जेलेसी होती थी। Whenever she visited her, she became sad and cried for days together. And जब कभी भी मेटिल्डा अपनी फ्रेंड जीन फोस्टियर से मिलने जाती थी तो वहाँ से वापस आने के बाद वो इसी बारे में सोचती थी कि मैं कितनी पुअर हूँ और मेरी फ्रेंड कितनी रिच है, और ये सोचकर वो काफ़ी दिनों तक रोती रहती थी। One day, when her husband returned home from work, he got an invitation to a party at the house of Minister of Public Instruction. एक दिन जब मेटिल्डा का हस्बैंड घर वापस आया तो उसके हाथ में एक इनविटेशन था, और ये इनविटेशन एक पार्टी का था जो कि मिनिस्टर के घर पे ऑर्गेनाइज होने वाली थी। Contrary to his expectation, Matilda was irritated and angry and threw the card away. अब देखिए, मेटिल्डा के हस्बैंड ने एक्सपेक्ट किया था कि वो इतने अच्छे इनविटेशन को देखकर हैप्पी हो जाएगी, बट उसकी एक्सपेक्टेशंस एब्सोल्युटली ब्रेक हो गई जब उसने देखा कि उस इनविटेशन को देखकर मेटिल्डा बहुत नाराज़ हो गई और उसने उस इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया। She was upset because she didn't have anything to wear at such an extravagant party. अब मेटिल्डा क्यों नाराज़ थी? क्यों? मेटिल्डा को लग रहा था कि एक इतनी बड़ी रिच लोगों की पार्टी में उसे अगर जाना है तो उसके पास अच्छी ड्रेस एंड ज्वेलरी होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसके पास नहीं थी, तो इस बात से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। Her husband gave her 400 francs to buy a new dress. उसके हस्बैंड ने उसे एक नई ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक्स दिए, that he had been saving to buy a gun so that he could go hunting with her friends. और ये जो 400 फ्रैंक्स थे उन्हें मिस्टर लॉयजल ने काफ़ी लंबे टाइम से बचाया था, सो दैट वो उन पैसों से एक गन खरीद सके और अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पर जा सके, शिकार पर जा सके। After buying the dress, she was sad because she did not have jewelry to make herself look more appealing and attractive. तो मैटिल्डा ने उन पैसों से एक ड्रेस खरीद ली, लेकिन अभी भी वो अपसेट थी क्योंकि अब उसके पास उस ड्रेस से मैच करने के लिए पहनने को अच्छी ज्वेलरी नहीं थी। Her husband suggested that she could borrow jewelry from her friend मैम फोस्टियर. देन उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपनी फ्रेंड मैम फोस्टियर से ज्वेलरी बोरो कर ले। व्हेन मैम ब्लॉइजल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन, शी शोड हर द कबर्ड एंड आस्क्ड हर टू चूज वट एवर शी लाइक्ड। जब मिसेस लॉइजल अपनी फ्रेंड के घर पर गई और उसने अपनी सिचुएशन के बारे में अपनी फ्रेंड फोस्टियर को बताया, तो फोस्टियर ने उसे अपना कबर्ड दिखा दिया और कहा कि जो भी तुम्हें कुछ पसंद है वो तुम ले सकती हो। मेटिल्डा चोज अ प्रेशियस डायमंड नेकलेस विच वॉज केप्ट इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स। मेटिल्डा ने एक बहुत ही कीमती डायमंड नेकलेस चूज किया जो कि एक ब्लैक कलर के सैटिन बॉक्स में रखा हुआ था। They went to the minister's party and all the men admired her as she was looking gorgeous in her new dress and jewelry. Alright, उसके बाद वो लोग मिनिस्टर की पार्टी में गए और वहाँ पर जितने भी मैन थे उन सभी ने उसकी बहुत तारीफ़ की क्योंकि मेटिल्डा उस न्यू ड्रेस एंड ज्वेलरी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ऑलराइट, दे रिटर्न एट 4 AM इन द मॉर्निंग।
अब सुबह के 4 बज चुके थे और उन्हें अपने घर पे वापस आना था। बाय दैट टाइम मिस्टर लॉयजल हैड ऑलरेडी डोज्ड ऑफ इन वन ऑफ द रूम्स विथ 3 अदर मैन। और उस टाइम तक मिस्टर लॉयजल वहीं पर किसी रूम में दूसरे मैन के साथ सो रहे थे। दे डिसाइडेड टू लीव एंड कुडंट फाइंड ए कैरियज एंड मैटिल्डा अपने हस्बैंड के पास आई वहाँ पार्टी से अपने घर लौटने के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो वहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए, लेकिन उनको कोई भी कैरियज नहीं मिली। फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल दे गॉट ए कैरियज विच ड्रॉप देम राइट आउटसाइड देयर डोर। तो उनको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा और तब जाकर उनको एक कैरियज मिली। कैरियज मीन्स वैगन, जैसे कि बैलगाड़ी होती है, ऑलराइट। तो उनको पहले पैदल चलना पड़ा, उसके बाद थोड़ी दूर पे जाके उनको वो कैरियज मिली। मैटिल्डा रियलाइज दैट शी डिड नॉट हैव द नेकलेस। जब वो अपने घर पर आए तो तब मैटिल्डा को रियलाइज़ हुआ कि वो जो नेकलेस पहनी थी वो उसकी नेक पर नहीं था। मिस्टर लॉयजल वेंट आउट टू सर्च द रेलवे ट्रैक्स फॉर द नेकलेस। मिस्टर लॉयजल उस नेकलेस को ढूंढने के लिए रेलवे ट्रैक्स पर गए। मिस्टर लॉयजल वेंट टू द police station, cab offices and also gave an advertisement for reward to the person who returned the necklace. एंड मिस्टर लॉयजल पुलिस स्टेशन गए, कैब ऑफिसेस गए, इवन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया कि जो पर्सन उनको वो नेकलेस ढूंढ कर देगा उसे वो रिवॉर्ड देंगे। मीनवाइल ही टोल्ड हिज वाइफ टू टेल हर फ्रेंड दैट द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस हैड ब्रोकन। और राइट, तो मिस्टर लॉयजल ने पुलिस स्टेशन, कैब ऑफिसेज, रेलवे ट्रैक, सब जगह जाकर उस नेकलेस को सर्च किया, बट वो नेकलेस नहीं मिला। इवन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी निकलवाया, बट उसके बाद भी कोई उनके पास उस नेकलेस का पता लेकर नहीं आया। तो फाइनली अब वो समझ गए थे कि उनको वो नेकलेस नहीं मिलेगा। तो मिस्टर लॉयजल मैटिल्डा को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी फ्रेंड से ये कह दे कि वो जो नेकलेस है उसकी क्लैप्स टूट गई है। वो क्लैस्प होती है जहाँ से नेकलेस को अटैच करते हैं, वो टूट गई है और उन लोगों ने उस नेकलेस को रिपेयर होने के लिए दे दिया है। आफ्टर अ वीक व्हेन द नेकलेस कुड नॉट बी फाउंड दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद अ सिमिलर वन। ऑलराइट, तो एक हफ्ते के बाद भी जब वो नेकलेस नहीं मिला तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो ऐसा ही एक सेम नेकलेस बाय करके जीन फोस्टियर को दे देंगे। दे फाउंड अ सिमिलर नेकलेस प्राइस्ड एट 3600 फ्रैंक्स। फाइनली उन्हें एक वैसा ही नेकलेस मिला, बट उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, 3600 फ्रैंक्स थी। ऑलराइट, Fortunately, Mr. Loisel had inherited 1800 francs from his father and the rest he borrowed. एंड अच्छी बात ये थी कि मिस्टर लॉयजल के पास ऑलरेडी 1800 फ्रैंक्स थे जो कि उन्हें अपने फादर से मिले थे, एंड उसके बाद का जो सम ऑफ अमाउंट था वो उन्होंने बोरो कर लिया। It took them 10 years to repay all the loans, and in these years their lives changed drastically. Alright, अब उन्होंने वो लोन लेकर एक सिमिलर नेकलेस बाय किया और जीन फोस्टियर को दे दिया, लेकिन अब उस लोन को चुकाने में उन्हें पूरे 10 साल लग गए और इन 10 साल के ड्यूरेशन में उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। दे मूव टू ए स्मॉलर अपार्टमेंट एंड रिमूव द मेड। वो लोग एक छोटे अपार्टमेंट में रहने के लिए चले गए और उन्होंने अपनी मेड को भी हटा दिया। मैटिल्डा कुक द फूड एंड वॉश द क्लोथ्स हर सेल्फ। मैटिल्डा खाना खुद बनाती थी और कपड़े भी खुद ही धोती थी। इवन मिस्टर लॉयजल वर्कड मल्टीपल जॉब्स टू रीपे द बोरोड मनी, एंड इवन मिस्टर लॉयजल को भी एक साथ काफ़ी जॉब्स करनी पड़ी, एक साथ से मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ी, सो दैट वो उस उधार लिए हुए पैसे को जल्दी से जल्दी रीपे कर पाए। इन दीज ईयर्स मैम लॉयजल स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, her voice became loud and she became a normal person
who would carry a basket to the grocery store, the butcher store and the fruit store to buy their daily supplies. एंड इन सालों में मैम लॉयजल भी, उनका जो लुक है वो भी काफ़ी चेंज हो गया। मैटिल्डा काफ़ी बूढ़ी दिखने लगी थी, उसके बाल भी बहुत ख़राब तरीके से ड्रेस्ड होते थे, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो गई थी एंड वो एक नॉर्मल पर्सन बन चुकी थी, एक ऐसी पर्सन बन चुकी थी जो कि ग्रोसरी स्टोर में सामान खरीदने के लिए बास्केट कैरी करके खुद जाती थी। जब उसे बूचर स्टोर से मीट खरीदना होता था या फिर फ्रूट स्टोर से फ्रूट्स बाय करने होते थे, अपने डेली सप्लाईज खरीदने के लिए मैटिल्डा बास्केट लेकर खुद जाती थी। वन डे शी मेट हर फ्रेंड जीन विद अ चाइल्ड एंड डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ एंड एक्सप्लेन हाउ शी वॉज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एज्ड लुक्स एंड हर लिविंग कंडीशंस। एक दिन वो अपनी फ्रेंड जीन से मिली जो कि अपने बेबी, अपने बच्चे के साथ वहाँ पर आई थी एंड उसे देखकर मिसेस लॉयजल ने डिसाइड किया कि वो जीन को बता देगी कि किस तरह से उनकी इस मिजरेबल लाइफ के लिए इनडायरेक्टली जीन फोस्टियर रिस्पॉन्सिबल थी। ऑलराइट, शी एक्सप्लेन हाउ शी लॉस्ट द बोरोड नेकलेस एंड हैड टू टेक अ लोन फॉर रिप्लेसिंग इट। मैम लॉयजल ने अपनी फ्रेंड को बताया कि किस तरह से उस नेकलेस को, वो नेकलेस जो कि मैटिल्डा ने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था, उसे उस नेकलेस के लिए उसे एक बहुत भारी लोन लेना पड़ा और उसने उस नेकलेस को रिप्लेस कर दिया था। On hearing this, Jean told Matilda that the necklace that she had borrowed was a fake one and was not worth more than 500 francs. ये बात सुनकर जीन ने मैटिल्डा को बताया कि वो नेकलेस जिसे मैटिल्डा ने उससे बोरो किया था वो एक नकली नेकलेस था और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन so that you can get all the notifications when I upload a new video. And if you want PDF or notes of the video, तो you can, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम ID is given in the description box. Thank you so much for watching.